आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और अब खबर महाराष्ट्र की, जहां पर राज्य सरकार ने एक नई शैक्षणिक पहल के तहत बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा जारी नए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के मुताबिक अब राज्य के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यानी कि कोई छात्र किसी अन्य भाषा को सीखना चाहता है तो स्कूल को कम से कम 20 इच्छुक छात्रों की आवश्यकता होगी। सरकारी आदेश में कहा गया है कि मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी अब से तीसरी भाषा होगी। लेकिन अगर छात्र हिंदी के बजाय तीसरी भाषा के रूप में कोई दूसरी भारतीय भाषाओं में से किसी एक को पढ़ाने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं तो उन छात्रों को उस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने इससे पहले बयान दिया था कि प्राथमिक जो कक्षाएं हैं वहां पर हिंदी के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अब यह नया नियम सामने आया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध भी अब शुरू हो गया है। और इस बीच महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बच्चे अपनी भाषा खुद चुन सकते हैं। कौन सी भाषा को कंपलसरी नहीं है। हाँ, मराठी हर माध्यम के लिए पूरे महाराष्ट्र में कंपलसरी ये निर्णय है। तीसरी भाषा के तौर पर विद्यार्थी, उनके पालक जो मांग करेंगे वो हिसाब से उनको पढ़ाने का प्रबंध किया जाएगा। सिर्फ कम से कम उस क्लास के स्टूडेंट्स की संख्या 20 होनी चाहिए। और एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पुणे में बाल भारती पाठ्य पुस्तक उत्पादन केंद्र पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए छप रही हिंदी किताबों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदी को तीसरी भाषा का दर्जा देने के फैसले पर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। चेतावनी दी है कि अगर हिंदी भाषा की एक भी पुस्तक बाहर नहीं ये लोग जाने देंगे। और इन्होंने धावा बोला है उस पब्लिशिंग हाउस पर और इनको फाड़कर जलाकर नष्ट कर रहे हैं ये सभी प्रदर्शनकारी। और इस बीच एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस नए नियम का विरोध करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र पर हिंदी क्यों लादी जा रही है। आम्ही हिंदू आहोत, परंतु हिंदी नाही। महाराष्ट्रावरती हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न करणार असाल तर महाराष्ट्र संघर्ष अटळ आहे। या सगळ्याकडे पाहिलं तर लक्षात येतं की सरकार हा संघर्ष मुद्दामून घडवत आहे। येणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्ध अमराठी असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरू आहे का? या राज्यातील अमराठी भाषिकांनी पण सरकारचा हा डाव समजून घ्यावा। त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल प्रेम आहे असं काही नाही। तो नए नियम को लेकर एमएनएस विरोध कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम सब लोग अंग्रेजी का पुरस्कार करते हैं और भारतीय भाषाओं का तिरस्कार करते हैं, ये सही नहीं है। की आपण सगळे लोक इंग्रजीचा पुरस्कार करतो आणि भारतीय भाषांचा तिरस्कार करतो, हे योग्य नाहीये। भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत। ठीक आहे, आता इंग्रजी व्यवहार भाषा झाली आहे, पण या नवीन शैक्षणिक धोरणाने सगळ्यात महत्त्वाचं काम जर काही केलं असेल तर मराठीला ज्ञान भाषा बनवण्याचा मार्ग खुला केलाय। अभिषेक अवस्थी हमारे सहयोगी अब जुड़ रहे हैं। अभिषेक, एक नया विवाद इस पूरे मामले को लेकर और जो भुगत रहे हैं वो है आम छात्र। जिस तरीके से पहले भी एमएनएस आक्रामक रही थी जब ये पहली बार जीआर निकाला गया था, जब नया जीआर निकाला गया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो हिंदी है वो मैंडेटरी नहीं रहेगी, मतलब अनिवार्य नहीं रहेगी। उसके विकल्प में आप दूसरे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके साथ ही साथ अब जो नया विवाद खड़ा हुआ है उसमें साफ तौर पर जो राज ठाकरे है प्रमुख वो एक कह रहे हैं कि हमें तो 3 भाषा की जो पॉलिसी वही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 भाषा की पॉलिसी चाहिए। एक आप मराठी सिखाइए और एक आप इंग्लिश सिखाइए। हमें तीसरी भाषा चाहे वो हिंदी हो या और भी कोई भाषा हो जो भारतीय भाषा हो वो हम नहीं सीखने देंगे।
और इसी के साथ साथ सभी प्रिंसिपल, स्कूल में प्रिंसिपल को पत्र दिया जा रहा है। कहीं न कहीं आप देख रहे हैं। जी, हम बात कर रहे थे हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी से, जो बता रहे हैं कि इस पूरे नए नियम को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खास तौर से एमएनएस ने इसका विरोध किया है और जो नया नियम है उसके मुताबिक 1 से 5वीं कक्षा के लिए जो तीसरी भाषा है उसमें छात्र खुद चुन पाएंगे और तीसरी भाषा हिंदी भी हो सकती, तीसरी भाषा नहीं बनाने की बात कही थी पहले। और अब जो नया नियम है उसके मुताबिक हिंदी तीसरी भाषा हो सकती है।